हेलो माय लिसनर। एपिसोड 2 में आपने सुना कि एक नेहा नाम की लड़की जब घड़ी को 12 बजे देखती है तो उसे उसमें दो कटी हुई खून से लथपथ उंगलियां दिखती है, जिसे देखने के बाद उसकी पूरी तरीके से मौत हो जाती है। 2 दिन बाद जब पड़ोसी वाले दरवाज़ा तोड़ के घर के अंदर जाके देखते हैं तो उसकी लाश खिड़की के पास उन्हें दिखती है और वो लोग उसी वक्त पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस उसकी लाश को खिड़की से निकालकर ज़मीन पर लिटाकर उसके ऊपर कपड़ा उड़ाकर पड़ोसियों से पूछती है कि आपने कभी यहाँ कोई अजनबी को आते हुए देखा जिसे कभी ना देखा हो। तो उनमें से एक औरत बोलती है कि यहाँ पर कभी कोई आया ही नहीं, ये यहाँ पर अकेली रहती है और ये घर भी इसका नहीं है। कभी कोई लड़का यहाँ पर आते हुए मैं दिखा नहीं या फिर अजनबी हो, और ये भी यहाँ पे अकेली रहती है। आप वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं, वहाँ इसका मकान मालिक रहता है। पुलिस उस मकान मालिक के घर जाती है और उससे पूछती है तुम्हें पता है कि ये कैसे हुआ। ये मकान मालिक कहता है सर हमें क्या पता, हमने तो बस उसे मकान दिया था किराए पर रहने को और वो किराया भी यहीं आके दे जाती थी, वहाँ जाना भी नहीं पड़ता था हमें। पुलिस कहती है देखो वहाँ पर मर्डर हुआ है, उसने कुछ सुसाइड किया है नहीं पता, पर हम वहाँ कभी भी आते रहेंगे छानबीन करने, ठीक है। और जब तक ये केस चल रहा है ये घर तुम किसी को भी किराए पर नहीं दोगे। और फिर पुलिस चली जाती है। अगले दिन मकान मालिक उस लड़के के घर जाता है और सब जगह देखने के बाद उसकी नज़र उस घड़ी पर जाती है। वो कहता है कि कितनी अच्छी घड़ी है। घड़ी को दीवार से उतारता है। इस समय वो घड़ी कोई भी आवाज़ नहीं निकाल रही होती है। घड़ी को पूरा देखने के बाद वो कहता है इतनी अच्छी घड़ी इसने खरीदी कहाँ से। जो भी हो, अब तो मैं इस घड़ी को लेने ही वाला हूँ। वैसे भी वो मर चुकी है, घड़ी लेने के लिए जिंदा थोड़ी हो जाएगी। इतना कहने के बाद वो हंसते हैं और तेजी से फिर थोड़ी देर बाद खुद से कहता है चुप, इतनी तेजी से हंसोगे तो लोग समझेंगे कि तूने ही उसे मारा है। फिर वो कहता है नहीं यार, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो ये घड़ी ले रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो घर से निकलकर उसमें ताला लगाकर चला जाता है और अपने घर पहुँचता है और अपनी पत्नी से कहता है देखो कितनी अच्छी घड़ी है। तब उसकी पत्नी पूछती है कहाँ से मिली, दुकान से ली। तब वो कहता है नहीं, अपने दूसरे घर से लेकर आया हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है कि अभी उसके घर में उसका सामान है और आप उसका सामान ले आए। तब वो कहता है वो है तो नहीं ना, अब चुप हो जाओ। फिर घड़ी को दीवार में टांग देता है और घड़ी दीवार में लगते ही वो घड़ी उस आदमी के इमोशन से जुड़ जाती है। फिर वो हंसते हुए अपनी पत्नी को मुस्कुराने को कहता है। वो खुश रहता है जिसके कारण वो घड़ी भी खुशी की भी निकालती है। उस समय मकान मालिक उस पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन वो उठता है और उस समय उसका मन काफ़ी अच्छा रहता है, तो घड़ी भी वैसी जो निकालने लगती है। किसी काम से बाहर चला जाता है और शाम को घर आता है। उसके बिजनेस में थोड़ा लॉस हुआ रहता है, तो घड़ी भी और वो थोड़ा सैड फील कर रहा होता है, तो घड़ी भी वैसी ही जो निकाल रही होती है। उसके घर वाले उसे मनाते हैं, तब वो ठीक होकर खुश हो जाता है। तब घड़ी भी खुशी भी धुन निकालती है। ऐसे ही शाम को पर कुर्सी पर बैठता है, तभी उसे एक फ़ोन आता है। उसकी बिजनेस से काम कर रहे एक आदमी का एक फ़ोन रहता है। वो कहता है कि किसी ने गलत खबर बताई थी और उसकी कंपनी ने प्रॉफिट किया है। ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है और इस बार घड़ी फिर से खुशी की धुन निकालती है। फिर वो सोचता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो हर जगह खोजता है पर उसे कोई भी स्पीकर या टीवी चलता हुआ नहीं दिखाई देता है। फिर जब वो घड़ी के नज़दीक में खड़ा रहता है कि ये धुन आ कहाँ से रही है, तभी उसे अपने बगल से वही धुन की आवाज़ आती है। तब उसे पता चलता है ये घड़ी धुन निकालती है। तो तभी सब लाइट बंद कर सोने जाने लगते हैं और वो भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और सोने चला जाता है। रात को पानी पीने के लिए उठता है
पानी पीने के बाद वो सोचता है कि अभी घड़ी कोई आवाज़ क्यों नहीं निकाल रही है, जाके देखता हूँ। वो वहीं जाता है जहाँ पर घड़ी को वो टांगा रहता है। वो घड़ी को देखता है और पूरी तरीके से डर जाता है। वो घड़ी में उसे वही दिखता है जो उस लड़की को दिखा था। वो घड़ी के शीशे के अंदर खून ही खून रहता है। उस घड़ी की छोटी सुई एक कटी हुई उंगली की तरह उसे दिख रही होती है। उसे देखते ही मालिक पूरी तरीके से डर जाता है और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और पूरा अंधेरा हो जाता है। उस घड़ी को देखने के बाद उसके शरीर इतना कांपने लगता है कि जैसे लगता है कि किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसका शरीर वहाँ से हिल नहीं पा रहा होता है और पूरी ताकत से मुड़कर जान बचाने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, हेलो माय लिस्टर। एपिसोड 3 यही ख़त्म होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट कीजिए एपिसोड 3 का। और अगर एपिसोड 2 और 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल में देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी आती रहेंगी।